ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 105 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्ल पक्षः नवमी बुधवारः पुष्य नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो ये देखिए, अब हमारी वापस हम अपने श्लोक पे आते हैं। ये हमारा श्लोक है जो अब हम देखते हैं, लेकिन बार बार हमको पीछे की तरफ मुड़ना पड़ता है, क्योंकि ये श्लोक हमको अनुमति नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि अभी अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव को और पक्का करो, ठीक है। और वो भी तो ये जो श्लोक है ये क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। बार बार सुनते रहने से ये अंदर बैठता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक नंबर 10 है। अच्छा, अब ये जो 16वां श्लोक है ये हमने देखा है कि ये सत्य और मिथ्या का, सत्य और असत्य, सत असत का विवेक हमें करवा रहा है। और इससे पहले भगवान ने कहा है ये बात, इतः च शोक मोहौ अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम संयुक्तम यस्मात्। तो अर्थात ये श्लोक के संसार, इस सब संसार पूरा जिसमें इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं, ये संसार जो है ये असत्य बुद्धि का विषय है। इस श्लोक में ये दिखाया जाएगा। और देही सत्य बुद्धि का विषय है। इस प्रकार जो जान लेगा वो भी इस संसार को, जो इसके प्रति हमारे शोक और मोह हैं, उनको सहन करके धर्म में निष्ठ रहेगा, ठीक है। तो धर्म से ये जो हम यहाँ संसार के सुख दुख हैं जो गिराते हैं, वो जब वो इस संसार को ही असत्य देखेगा तो वो इनसे मोहित नहीं होगा। लेकिन इससे पहले पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि आप संसार को अनित्य देखते हुए इस संसार के सुख और दुखों को सहन कीजिए, ठीक है। तो पिछला श्लोक नित्य अनित्य विवेक का था। ये श्लोक सत्य और असत्य को देखने का है। तो पिछले श्लोक को हम पिछली बार और अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे थे और हम उसको अभी और अच्छा समझें कि वहाँ क्या कहा गया है। देखिए, हमको भगवान ने आरंभ से करवाया देही और देह का विवेक। ये ही पूरे वेद शास्त्र का, पूरी भगवद गीता का मूल विवेक है। जहाँ साइंस जिसको फंडामेंटल मान रही है, मौलिक मान रही है कि हम एक चेतन देह हैं, चेतनता देह का विशेषण है,
देह के विकार से चेतनता भी विकृत होती है और देह के मर जाने पर चेतनता भी मर जाती है और देह की उत्पत्ति से चेतनता का भी उत्पत्ति होती है। जो विकार देह में आते हैं वही विकार चेतनता में भी आते हैं। तो चेतन और अचेतन, देह अचेतन है और उसमें अचेतन देह का विशेषण है चेतनता, इसलिए देह चेतन लगती है। हमें लगता है ये देह चेतन है। चेतन माने कॉन्शियस, ठीक है, और अचेतन माने इनर्ट। तो ये देह को जब हम छूते हैं, ठीक है, ये देह हमको लगता है कि आई एम अ लिविंग थिंग, मैं एक लिविंग थिंग हूँ। तो लिविंग थिंग क्या होता है? लिविंग थिंग वो होता है जो चेतन हो। तो पौधा चेतन है लेकिन पत्थर चेतन नहीं है। तो इसलिए पौधा जो है उसमें उसका शरीर जो है वो चेतनता से व्याप्त है। तो पौधे की या मनुष्य की, किसी जानवर की जो चेतनता है वो उसके शरीर का विशेषण है, ऐसा साइंस कहती है। शरीर नाउन है और उसमें दिखने वाली जो कॉन्शियसनेस है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, नाउन अर्थात विशेष्य, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन यहाँ क्या बताया गया कि देही और देह में विशेषण और विशेष्य संबंध नहीं है। देह विशेष्य नाउन नहीं है और देही एडजेक्टिव विशेषण नहीं है। तो फिर इन दोनों में क्या संबंध है? कहा है कि ये दोनों जो हैं ये अविवेक के कारण मिल गए हैं। देही देह को धारण कर रहा है, ठीक है, लेकिन विचार करने पर पता चल रहा है कि देही निर्विकार है और देह विकारशील है। इसलिए देह का गुण धर्म बिल्कुल अलग हैं और देही के गुण धर्म बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों में विशेषण विशेष्य भाव अगर होता तो देही को देह के साथ ही विकृत होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। देह की उत्पत्ति के साथ देही की उत्पत्ति नहीं होती। देह के विनाश के साथ देही का विनाश नहीं होता। ये बात हमको दिखाई गई अवस्था कि चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था की उत्पत्ति से देही की उत्पत्ति नहीं हुई। बाल्य अवस्था के नाश से देही का नाश नहीं हुआ। युवा अवस्था की उत्पत्ति से देही की उत्पत्ति नहीं हुई। तो देही जो है वो अवस्था की उत्पत्ति नाश के निरपेक्ष, देही वहाँ पर उसको धारण किए रहते हैं। और ये जो देह और देही का स्वभाव भिन्न है वो देखकर हमें पता चला कि देह अनित्य है। अर्थात देह जो है वो उत्पत्ति और नाश स्वभाव वाली है और देही नित्य है। अर्थात देही उत्पत्ति नाश या विकार के स्वभाव वाली नहीं है, ये साक्षी है। अब ये समझ में आया कि देही जो नित्य है, देह जो नित्य अनित्य है और देही नित्य है, ये कहा गया कि देही की नित्यता देखते हुए आप ये देह में इंद्रियों और उनके जो विषयों हैं उनके स्पर्श से निकलने वाले सुख और दुख का सहनम करो। तो प्रश्न बनता है, क्या इतना अगर हम जान लें कि देही नित्य है और ये सुख दुख जो है ये अनित्य हैं, तो क्या ये हम में विकार नहीं उत्पन्न करेंगे? क्या हम उन सुख और दुख की प्राप्ति में निर्विकार बने रहेंगे?
ये जो निर्विकारता है इसको समझना है। बड़े ध्यान से सुनिए। ये बात है कि मनुष्य समझता है कि अगर मैं इस संसार के सुखों और दुखों में या काम विषयों के प्रस्तुत होने में यदि मैं उनके काम विषयों के सामने निर्विकार रहता हूं तो ये मेरे बल का लक्षण है। जैसे कुत्ते के आगे अगर हड्डी आ जाए और उसकी जिह्वा नहीं लटकती है तो ये कुत्ते के बल का लक्षण है, और अगर उसकी जिह्वा लटकने लगती है तो ये उसकी दुर्बलता का लक्षण है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हम काम के विषयों के सामने दुर्बल ना हो, तो हम क्या करें? तो हम अपने आप को कहते हैं मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग। इस प्रकार हम अपने काम को दबाने लगते हैं। हमें अंदर गिल्टी फीलिंग, हमारे अंदर अपराध होता है जब हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है। तो अपने आप को निष्काम बनाने के लिए कि मेरी दृष्टि में काम नहीं है, हम उस काम को दबा देते हैं। और आजकल की सोसाइटी में अब आप बताइए, हमें ये कहा जाता है कि अगर को एजुकेशन होगी तो लड़के और लड़कियां इकट्ठे जब कॉलेज स्कूल में पढ़ेंगे तो जब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनका काम शांत हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाएंगे। उनको और अगर उनको एक दूसरे से दूर रखा जाएगा तो वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। एक दूसरे को देखेंगे ही तो वो काम से उद्दीप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर रोज़ एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनको लगेगा अरे ये तो नॉर्मल है। अब बताइए क्या ऐसा होता है? क्या ये ठीक है? क्या अग्नि और घी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो एक नॉर्मल हो जाएंगे? वो नॉर्मल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने काम को दबा लेते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देते, या एक्सप्रेशन तब देते हैं जब चोरी छुपे होता है, ठीक है, और सामने वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई काम है ही नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के बीच में कोई काम है ही नहीं, ठीक है। जैसे बॉयज़ का बॉयफ्रेंड है वैसे ही गर्ल्स भी फ्रेंड हैं, गर्ल और बॉय भी जस्ट फ्रेंड्स हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा केवल तभी होता है जब आप अपने काम को दबा लें, क्योंकि नर और नारी के बीच में काम उत्पन्न होना चाहिए। तो पुराने शास्त्र ये कहते हैं कि आप नर और नारी एक दूसरे से केवल उतना ही संबंध रखें जितना धर्म के लिए अपेक्षित है, उसके अतिरिक्त इंद्रियों का व्यवहार ना करें। जैसे लक्ष्मण जी को कहा जाता है कि आप सीता जी पे दृष्टि ना डालें, ना कि फ्रेंड्स बन जाएं, ठीक है। अगर आप उन पे दृष्टि डालेंगे तो काम उत्पन्न होगा। क्या हमारे जैसे स्कूल्स में नॉर्मलाइज कर दिया जाता है तो लक्ष्मण और सीता को भी नॉर्मलाइज कर देते कि भाई आप इकट्ठे रहेंगे तो काम उत्पन्न ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये फिर कहा जाता है बी प्रोफेशनल। आप स्त्रियों के साथ काम कर रहे हैं, प्रोफेशंस में हैं, वो आप ही के साथ काम करती हैं, आपकी बॉस हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके साथ काम करने वाली हैं, तो आपका काम उत्पन्न होता है तो यू आर ओवर सेक्स्ड, आप में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कुछ अंदर से कुछ आप कच्चे हैं। तो वो ऐसा होना चाहिए जैसे हम लोग सेक्स है ही नहीं, हम ना नर हैं ना नारी हैं, वी आर जस्ट वर्कर्स, और वर्कर्स का कोई जेंडर होता ही नहीं है। तो ये जो अपने अंदर से जेंडर ही खत्म कर देना, अपने अंदर से लिंग को खत्म कर देना, नर का नरत्व समाप्त कर देना और नारी का नारित्व समाप्त कर देना और सबको यूनिफॉर्म पहना देना, ठीक है, ये जो आजकल के समाज में हो रहा है ये केवल सुप्रेशन है, दबाना है। और इसीलिए हमारे आजकल के समाज में हमारी सेक्सुअलिटी, ठीक है, और सेंसुअलिटी अर्थात हमारी जो काम है
इंद्रियों का काम, चाहे वो प्रजनन इंद्रियों का काम हो या ज्ञान इंद्रियों का काम हो, सारा काम जो है उसका नियंत्रण हम केवल सुप्रेशन, दबाव से कर रहे हैं। और इसीलिए आजकल का समाज जो है वो बहुत पीड़ित है। काम के विषय में हम बड़े पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि एक जगह ऐसा कहा जाता है, स्त्रियां कहती हैं कि कोई पूछता है कि क्या आप मेरे से प्यार करते हो, क्या आप मेरे शरीर से प्यार करते हो या मुझसे प्यार करते हो? अब बताइए ये प्रश्न क्या है? अगर हम कहें आपके शरीर से प्यार करते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा कि आप मुझे केवल एक मांस का टुकड़ा समझते हैं, मुझे भोग का मांस का टुकड़ा समझते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति भोग्य नहीं बनना चाहता। हमें भोग्य होना अच्छा नहीं लगता और ना ही हमें भोक्ता होना अच्छा लगता है। मैं भोक्ता हूँ, क्या मैं मांस को खाने वाला कुत्ता हूँ? और ना हमें मांस बनना अच्छा लगता है और ना मांस को खाने वाला पशु अच्छा लगता है। तो फिर हमारे पास तीसरी चॉइस तो है ही नहीं, या हम भोक्ता हैं या भोग्य हैं। तो हम कहते हैं नहीं, आई वॉन्ट लव, मुझे प्रेम चाहिए जो भोक्ता और भोग्य से ऊपर हो। लेकिन ऐसा तो कोई प्रेम है ही नहीं। ठीक है, संसार में हम उपभोक्ता हैं और भोग्य हैं, और भोक्ता और भोग्य आपस में व्यवहार करते हैं, यही संसार है। लेकिन फिर हमारे अंदर ऐसे प्रेम की इच्छा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारा मौलिक फंडामेंटल नेचर है अभोक्ता। अब आप समझिए क्या कह रही है भगवत गीता। हमें हमारे बहुत फंडामेंटल अंदर के जो परम सत्य को दिखा रही है, जहां हमें शांति मिलेगी। भोक्ता और भोग्य संबंध में हमें शांति नहीं मिलेगी। कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप हमारा नेचर ही नहीं है। इसीलिए स्त्रियां नहीं चाहती कि उनको भोग्य कहा जाए। ठीक है, एक जगह लिखा है कि स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों के मन में आने वाले कामुक विचारों के, उनके शरीरों को देख के जो पुरुषों के अंदर कामुक विचार आते हैं, उसके लिए स्त्रियां का कोई दायित्व नहीं है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो पुरुषों को टेम्प्ट नहीं करती। अगर पुरुष टेम्प्ट हो जाते हैं तो वो क्या कर सकती हैं? अर्थात वो भोग्य नहीं है। अब बताइए, पुरुष भी कहेगा अरे मैं इससे टेम्प्ट हो जाता हूं, मैं भी कितना नीच हूं कि मैं टेम्पटेशन को जीत नहीं सकता। पुरुष भी नहीं चाहता कि वो टेम्प्टेड हो, और स्त्री भी नहीं चाहती कि वो किसी की टेम्पटेशन बने। ठीक है, तो इसलिए हमें समझ में आता है कि कंज्यूमर कंज्यूम्ड, हम लव चाहते हैं शुद्ध, लेकिन हम किसी का बकरा नहीं बनना चाहते और ना ही हम कसाई बनना चाहते हैं। तो वो लव कहाँ है फिर? वो लव तभी मिलेगा अगर हम अभोक्तृत्व को समझेंगे कि देही जो कहा गया, देही भोक्ता नहीं है। अगर देही भोक्ता होते तो भोग्य से देही विकृत होने चाहिए, देही में विकार आना चाहिए। लेकिन देही में वो सारे भोगों से निकलते जाते हैं, सुख और दुखों के भोग से, लेकिन देही में कोई विकार नहीं आता। ये भगवत गीता दिखाने की कोशिश कर रही है। कृपया आप गहराई से देखिए, अपने आप को देखिए कि ये हमारा देही स्वरूप अभोक्ता है और ना ही देही भोग्य है। ना वो भोग्य है ना भोक्ता है। तो लेकिन वो भोक्ता भोग्य भाव को धारण किए हुए है। तो ये देह को धारण करना माने भोक्ता भोग्य भाव को धारण कर लेना। तो भगवान कह रहे हैं भोक्ता भोग्य भाव को धारण करते हुए भी जो अपने अभोक्तृत्व में स्थित होता हुआ इसको सह लेता है,
कि ये मैंने धारण किया हुआ है, लेकिन ये मेरा परम मूल स्वरूप अभोक्तृत्वम है, और इसलिए अभोक्ता रहते हुए, असंग रहते हुए मुझे केवल इसके प्रति भोक्ता भोग्य भाव में नहीं जाना। धर्म, ये देह को केवल आत्मा के धर्म के लिए प्रयोग करना है। जब आत्मा अभोक्ता इस देह को पहनती है तो उसको धर्म दिखता है, लेकिन भोक्ता जब देह को पहनता है तब उसको भोग दिखता है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारी दृष्टि निर्मल दृष्टि का मतलब है काम रहित दृष्टि। लेकिन अगर आप अपने आप को भोक्ता रहते हुए काम रहित बनाना चाहेंगे तो आप अब कहेंगे आई हैव टू बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल इन लाइफ। कोई लड़की सामने आए या पुरुष सामने आए, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, अर्थात यू हैव टू बी सेक्सलेस। ना उसमें कोई सेक्स है, उसका कोई लिंग है, ना आपका कोई लिंग है। आप केवल व्यवहार कर रहे हैं। आप मैनेजर हैं, वो भी एक मैनेजर है, वो एक कस्टमर है, आप बस एम्प्लॉयर हैं। आप मशीन हैं, वो भी एक मशीन है। दोनों मशीनों का कोई जेंडर नहीं है। और उसके बाद फिर अगर आप दोनों में म्यूचुअल कॉन्सेंट हो जाता है, दोनों अगर स्वीकृत हो जाते हैं, तब आप दोनों लड़का लड़की बन जाइए, तब ठीक है। इसलिए धर्म क्या है? म्यूचुअल कॉन्सेंट। अधर्म क्या है? बिना कॉन्सेंट के एक में काम आ गया, दूसरे में नहीं आया। अगर ऐसा हो गया तो गलत बात है। दोनों में आ जाता है तो ठीक है। ये एक अजीब बात है। धर्म का अर्थ जो है वो परस्पर स्वीकृति नहीं है। धर्म तब है अगर अभोक्ता आत्मा स्वीकृति दे। अंतर की आत्मा जब स्वीकृति देती है तो उसको कहते हैं स्वीकृति। लेकिन जब देह स्वीकृति दे दे तो उसको स्वीकृति नहीं कहते। देह के अंदर जो काम उत्पन्न होता है वो भोक्ता का काम है, लेकिन देही जो है उसका काम केवल निष्काम होता है। देही का काम यज्ञ के लिए है, धर्म के लिए है, लेकिन भोक्ता का काम जो है वो केवल भोक्ता की तृप्ति के लिए है। ये बात आपको समझ में आ रही है भेद? देखिए, ऐसा देखा जाता था पहले, जैसे कि एक स्त्री ने अगर सलवार कमीज पहन रखी है और कोई पुरुष उसकी तरफ देख रहा है तो वो तुरंत चेक करती है कि कहीं उसका दुपट्टा नीचे तो नहीं चला गया। अब देखिए, स्वयं दुपट्टे के नीचे भी कमीज है, लेकिन उसको शर्म आती है कि उसकी तरफ कोई देख रहा है कामुक दृष्टि से। एकदम वो चेक करती हैं कहीं उसका शरीर तो बाहर तो नहीं आ गया, या दुपट्टा तो केवल शरीर के अंदर जो आकार आता है कमीज़ में उसको भी छुपाता है। तो उसमें एकदम लज्जा है। वो लज्जा उसमें कहाँ से आती है? हम कहेंगे वो तो अपब्रिंगिंग है। वो अपब्रिंगिंग नहीं है, वो अंतरात्मा का धर्म है। लेकिन जब हम बाजार में आ जाते हैं, इस दुनिया में आ जाते हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे हम अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं और हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। इसीलिए जो जब ये फिल्म स्टार्स आदि लोग बनते हैं तो शुरू में उनको शर्म आती है अपने कपड़े दिखाने, शरीर दिखाने में, और बाद में वो उसको कहते हैं कि ये तो मॉडर्निटी है, ये तो नवीनता है, ये तो अपनी छोटी मानसिकता से आप बाहर निकल गए हैं। ठीक है? इसलिए वो क्या हो जाता है, क्योंकि हम भोक्ता भोग्य भाव जो है उसमें आके हम धीरे धीरे पतित होने लगते हैं, क्योंकि भोक्ता भोग्य भाव ही आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए मर्यादा को यदि आपने जानना है तो मर्यादा केवल अभोक्तृत्व में है। तो पिछले श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि अपने अभोक्तृ आत्मा, अपने देही आत्मा को देखते हुए ये जो भोक्तृत्व आप पहनते हैं और फिर भोक्तृत्व को पहनने पर आप भोग्य के वश में आ जाते हैं, इस वशीकरण को आप सहन कर लीजिए। जितना आप अपने अभोक्तृत्व में जाएंगे, भोग्य आपके ऊपर वश नहीं करेगा।
ये इसके सुख और दुख आपको समझ में आएंगे कि ये दोनों ही भोक्तृत्व के साथ जुड़े हुए हैं, अभोक्तृत्व के साथ नहीं। ठीक है, अभोक्ता आत्मा ही भोक्ता और भोग्य है। तो इसलिए ये भोक्ता भोग्य संबंध हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए हमें इस संसार को भोक्ता भोग्य संबंध से नहीं देखना है। ये संसार यज्ञ है, इसलिए ये शरीर भोक्ता नहीं है। ये शरीर जो है ये धर्म का साधन है। वो तभी होगा अगर इसको पहनने वाला अभोक्ता होगा। तो परमात्मा राम जी, भगवान कृष्ण अभोक्ता आत्मा है जो इस शरीर को पहनते हैं, और वही अभोक्ता आत्मा अर्जुन, इस शरीर के अंदर जो अर्जुन है वही अभोक्ता आत्मा अर्जुन कहलाते हैं, और वही अभोक्ता आत्मा जो पूरे जगत के अंदर है तो वो कृष्ण कहलाते हैं। तो एक ही अभोक्ता आत्मा अनेक अर्जुन बन जाते हैं, एक कृष्ण अनेक अर्जुन, और दोनों ही अभोक्ता। इसीलिए अर्जुन इस शरीर को धारण करके केवल धर्म कर बैठते हैं। यही भगवत गीता सिखाना चाह रही है अर्जुन को कि अर्जुन आप भोक्ता बन रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि मेरा भोग्य चला जाएगा और मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आपको उनका नाश धर्म नहीं प्रतीत हो रहा। किंतु यदि आप मेरी दृष्टि से देखेंगे, अभोक्ता की दृष्टि से देखेंगे, तब आपको भोग्य का नाश समझ में आएगा कि ये भोक्ता और भोग्य का नाश जो है ये अभोक्ता का नाश नहीं है। आत्मा अभोक्ता है और अभोक्ता आत्मा का नाश नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती। देखिए हमारा भारत, हमारा सत्य कितना ऊंचा है। यदि हमारे पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को इस अभोक्ता आत्मा का ज्ञान कराया जाएगा तो वो कितने धर्मनिष्ठ होंगे, और ये संसार के भोगों से, भोक्तृत्व से वो वश में नहीं आएंगे। वो सच्चा अपने आप को बल होगा। लेकिन जो बल केवल अपने आप को धोखा देके, अपने आप को कंडीशनिंग करके पैदा किया जाता है, वो मनोवैज्ञानिक रोग पैदा करता है। तो ये जो आजकल स्त्रियों में और पुरुषों में आपस में एक लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हुई है कि स्त्रियां कहती हैं कि हमें कोई मर्यादा बताने वाला नहीं होना चाहिए, हम कितने कपड़े पहने नहीं पहने ये हमारी मर्जी है। वो क्यों है? एक प्रकार का विरोध है कि हम दूसरों के द्वारा बताई हुई मर्यादाओं पे नहीं चलेंगे, हम अपनी मर्यादा खुद स्थापित करेंगे। तो ठीक है, लेकिन आपकी मर्यादा तब स्थापित होगी जब आप अपने आप को अभोक्ता देखेंगे। इस भोक्तापन के अंदर आपके अंदर एक अभोक्ता है, उस अभोक्ता की जो लज्जा है वो लज्जा है। लेकिन व्यक्तिगत कि एक को क्या प्रिय है, दूसरे को क्या प्रिय है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, ये मर्जी जो है, ये मर्जी अंतरात्मा की अभोक्तृत्व से विरोध है इसका। एक आदमी का दूसरे आदमी से जो विरोध है वो तो ठीक है भाई, उसकी मर्जी क्यों चले, हमारी मर्जी चले, वहाँ तो ठीक है। लेकिन अंतरात्मा तो आप ही का सत्य है, अभोक्तृत्व आपका सत्य है और भोक्तृत्व आपका सत्य नहीं है, वो आपकी उपाधि है। आपने कुछ देर के लिए ये शरीर को पहना है और ये शरीर बदल रहा है, लेकिन आपका अभोक्तृत्व कभी नहीं बदल रहा। इसलिए जब तक स्त्रियां अपने अंदर के अभोक्तृत्व को नहीं देखेंगी और लड़के अपने अंदर के अभोक्तृत्व को नहीं देखेंगे, तब तक राम और सीता नहीं निकल पाएंगे। भारत का हर पुरुष राम जैसा हो और हर स्त्री सीता जैसी, वो तभी हो पाएगा अगर दोनों अंदर के अभोक्तृत्व को देखकर, उस अभोक्तृत्व में रहते हुए बिना अपने काम को सुप्रेस किए, उसको दबाए, केवल उसी काम को अभिव्यक्त करेंगे जो अभोक्तृत्व में से निकलेगा। आशा है आपको हमारी बात समझ में आ रही। ऐसा ना लगे कि हमने केवल समय को बर्बाद किया। हम आपको बहुत से दुख से ये भगवत गीता निकालने आई है
लेकिन अगर वो बात कही ही नहीं, जल्दी जल्दी अगला अगला श्लोक करवा के बस ये कर लिया कि सब्सक्राइबर्स भाग जाएंगे अगर इतनी देर लगाई एक श्लोक पे, तो फिर क्या करना चाहिए? चलो तेज़ी से वो किया जाए जिससे सब्सक्राइबर खुश हो जाएं। हमें सब्सक्राइबर को खुश नहीं करना, हमें उस सब्सक्राइबर के अंदर जो राम जी बैठे हैं, अभोक्ता आत्मा परमात्मा जो बैठे हैं, हमें उनको खुश करना है, ठीक है? और आपको भी उन्हीं की बात सुननी चाहिए। सो इसलिए आज जो कहा गया, कृपया उसको समझिए और अपने आप को महा दुख से बाहर निकालिए, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।